ऊपर से संस्कारी, अंदर से बलात्कारी। अपने ही रोके में दूसरी लड़की के साथ रूम के अंदर। जा बेटा जा, अंदर जा। तू अंदर जाएगा तभी तो तेरा राज बाहर आएगा। पवन के बच्चे, मैंने कहा था तुमको यहाँ पे मत आना, फिर भी तुम यहाँ पे आ गई। आज मेरा रोका है, मैंने कहा था तुमसे। यहाँ तुम्हारा रोका है और क्या चाहती हूँ मैं? जलंधर में हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती? देखो, यहाँ तुम्हारे और मेरे बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। अगर तुमको यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। पवन, तुम मुझे बिना बताए जलंधर से यहाँ पे चले आए, ना कोई कॉल किया ना कोई मैसेज किया, और यहाँ अचानक तुम्हारा रोका है, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तुम्हें क्या करता, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे भी नहीं पता चला। देखो, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने तुमको और मुझे एक साथ देख लिया ना तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। सो प्लीज लीव। धोखेबाज, मक्कार, गद्दार, यहाँ इस लड़की के साथ और वहां मेरी तन्वी के साथ। अब दिखाता हूँ तन्वी को उसका पवन कैसा है। फिर उसने नहीं तोड़ा ना रोका तो मैं तोड़ दूंगा ये रोका। अरे अरे, गल सुन गल सुन। अरे वाह, बहुत चंगी। एक मिनट, मेरे साथ आ। ठीक, एंजॉय। नमस्ते जी, नमस्ते। खाया पिया ना अच्छे से? सुनो जी, ये खाओ ना, बड़ी स्वादी है। दो दो दो, दो। नहीं रानू, मन नहीं कर रहा है। जाओ भाई, मन नहीं है सबका। क्या हुआ जी, क्या हुआ आपको? पता नहीं रानू, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये पवन और तन्वी की शादी इतनी जल्दी में हो रही है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस तरह से पानी पर जाई और कुलजीत और पवन के पेरेंट्स जल्दबाजी कर रहे हैं शादी के लिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पवन आपका बेटा है नहीं है ना जी? तन्वी आपकी बेटी है नहीं है? अपने बच्चों के बारे में सोचो, दूसरों को बच्चों को लेकर के परेशान मत, है ना जी? रानू, जो गलत है सो गलत है। तन्वी को देख, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि अपनी सी है। लगता है इस लड़की से हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। जब से हम आए हैं कितना ध्यान रख रही है हमारा। इतनी देखभाल तो कोई अपना ही करता है। बहुत अच्छी लड़की है, और ऐसे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, देखा नहीं जाता। और रानू, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़की के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है जी। जिस तनु का रिश्ता हमारे ऋषि के साथ हुआ है, उसके बारे में सोचने के बजाय आप इस तन्वी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पर कभी कभी इसकी आंखों में बड़ा दर्द दिखाई देता है। सावित्री, वो तन्वी से सगाई की बात की? अरे नहीं, मैंने सोचा कि आप आ जाओगे ना तभी बात करूंगी। पुत्र जी, अगर आपको एतराज ना हो तो 2-3 दिन में सगाई कर दें। आप लोग प्लीज चाची से बात कर लीजिए, उन्हें जो ठीक लगेगा वो कर लेंगे। ठीक है पुत्र, चलो मेरे साथ। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख? अपनी होने वाली बीवी को लेके जा रहे हैं। मतलब अपनी होने वाली बीवी तनु के पास लेके जा रहा हूँ। उसकी तबीयत खराब है, तुमसे मिलना चाहता हूँ। जी सोने हो, उत्ते चलो, लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो आ जाओ। क्या हुआ, क्या है उसे? उससे कुछ नहीं हुआ, वो तो बाहर किसी का खून पी रही होगी। फिर वही मजाक, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? तुम्हारे सोने वाले उस पवन के पास। मैंने वादा किया तन्वी, किसी को भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाने दूंगा, बस वादा निभा रहा हूँ। प्लीज उस कमरे तक मेरे साथ चलो, प्लीज तन्वी, बस। फिर वही मजाक? नहीं तन्वी, मजाक तुम्हारे साथ चल रहा है। हाँ तन्वी, आओ दिखाता हूँ तुम्हें उस पवन की सच्चाई। कैसी सच्चाई? वो लड़की जो पवन से मिलने आई है, उसका अफेयर चल रहा है पवन के साथ। दोनों उस कमरे में। विश्वास नहीं हो रहा? मैंने खुद अपने कानों सुना उन्हें लड़ते हुए। आओ देख लो, मैंने कहा था पवन सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए। आओ, देखा था तुम्हें पवन का असली चेहरा।
तन्वी, तुम? क्या हुआ? वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे साथ यहाँ पर थी वो कहाँ है? अच्छा, तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, मतलब नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें एक लड़की के साथ लड़ते हुए सुना। कहाँ है वो लड़की? तन्वी, वो लड़की ना इसकी गर्लफ्रेंड थी। हाँ। तो तुम अपनी दोस्त को यहाँ इसलिए लेके आए हो कि वो मेरे अतीत के बारे में जान सके और मेरे साथ हुआ रोका वो तोड़ सके, राइट? ऑफ कोर्स राइट। कोई मिस्टर रॉन्ग तन्वी के लिए मिस्टर राइट नहीं हो सकता। तन्वी, क्या तुम उस लड़की के बारे में जानना चाहती हो कि वो लड़की कौन थी? नहीं, और अगर तुम बताना चाहते हो तो ऑफ कोर्स बोलना पड़ेगा। कौन थी वो लड़की? बोलो। सलोनी। देखा तन्वी, यहाँ एक लड़की थी, उसका नाम था सलोनी और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड थी। हाँ, वो मुझसे झगड़ा कर रही थी कि मैंने ये रोका कैसे कर लिया। I mean, उसके बिना ये रोका कैसे कर लिया? उसे इनवाइट क्यों नहीं किया? अच्छा, क्यों नहीं इनवाइट किया? कैसे करता? ये रोका इतनी जल्दी हुआ कि किसी को इनवाइट करने का टाइम ही नहीं रहा, और इसी बात को लेके वो मुझसे लड़ रही थी। सलोनी ने ये गिफ्ट दिया है तुम्हारे लिए, देखो। अच्छा है, पर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? फंक्शन में लाते, मुझसे भी मिल लेती। वो क्या है ना कि वो थोड़ी सी शर्मीली है, वो शादी और फंक्शन ज्यादा अटेंड नहीं करती है, इसलिए मैंने उसे रोका भी नहीं। और वो रोका नहीं कि भगा दी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है? अरे उसे मैं फिर कभी बुला लूंगा। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर बारी तुम सबको ढूंढ रही है, चलो जल्दी से आ जाओ। चलिए। तुम नहीं चलोगे? मैंने नंबर सेव कर लिया तुम्हारा। आई विल कॉल यू, ओके? बाय। अच्छा ये बताओ, मुझे कब सेव करोगे? पार्टी खत्म होने दो ना, मैं फोन करता हूँ तुम्हें। पक्का आई विल कॉल यू। हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस और प्रॉमिस। पक्का, बाय। आई विल कॉल यू। ये पवन अब भी तन्वी और ऋषि भाई के बीच में क्यों दिख रहा है? पवन और तन्वी के बीच की लड़की कहाँ गई? भाई ये क्या हो रहा है? भाई ये क्या हो रहा है? तन्वी पवन के साथ क्यों निकली? पवन की गर्लफ्रेंड देखने के बाद भी? गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड थी उसकी यार। उस पवन के बच्चे की क्या स्टोरी टेलिंग थी। अब तू बता, एक लड़का लड़की छिप कर एक बंद कमरे में क्यों मिलेंगे? क्यों मिलेंगे आपको नहीं पता भाई? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा सॉरी। लेकिन ना, आपने दोनों को एक साथ देखा था ना, देखकर आपको थोड़ा सा भी अजीब सा नहीं लगा? थोड़ा नहीं, बहुत अजीब लगा। वो पवन इतना डरा हुआ था यार, चुपचाप वो लड़की से मिलने गया, उसे डर था कोई उसे देख ना ले। तू बता कि एक लड़का लड़की दो दोस्त ऐसे मिलते हैं क्या? नहीं। एग्जैक्टली। और उनके मैसेजेस भी फ्रेंड्स वाले नहीं थे। एग्जैक्टली। मतलब भाई पवन ने आपसे झूठ बोला है, लेकिन वो लड़की तो सच बोलेगी ना। उसको मिलवा दो मुझसे, 1 मिनट में सच उगलवा लूंगा। चली गई यार। जब तन्वी को दिखाने ले गया ना, वो नहीं थी वहां पे। उसको निकलते हुए देखा आपने? नहीं, जब तन्वी को ले गया तो पवन अकेला कमरे में था। पर पवन अकेला कमरे में क्या कर रहा था? मतलब उसने मुझे और तन्वी को आते देख लिया और लड़की को छुपा दिया। तेरी मतलब लड़के कमरे में? Exactly. हेलो हेलो, देखो जहां भी हो बाहर आ जाओ। हाइड एंड सीक खेलना बंद करो। देखो तुम्हारा पवन तुम्हें बुला रहा है डार्लिंग। आई मीन वो ऐसा कह रहा है। कहाँ हो? लड़की कहाँ हो सकती है यार? भाई कभी हमने लड़की छुपाई है क्या? वो तेरी गंदी सोच। मतलब इस सिचुएशन में लड़की कहाँ हो सकती है, कहाँ छिप सकती है? भाई बेड पे। हाँ देखना, लेटी हुई है। दफर बाथरूम कबर्ड अलमीरा। ऐसी आवाजें निकालना बंद कर, गली की सारी बिल्लियां और कुत्ते आ जाएंगे। सूंघ के शायद 1 मिनट में पता लगा ले।
तू उनसे कम है क्या? जब मैं आया तो पवन यहाँ बिस्तर पर बैठा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था, और मैं और तन्वी वहां दरवाजे पर थे। तो लड़की जाएगी कहाँ से यार? लड़की ने इस कलर की ड्रेस पहनी थी। मतलब पवन ने आपको और तन्वी को कमरे के बाहर बात करते हुए सुन लिया और उसने इस खिड़की से उस लड़की को भगा दिया। ऐसा कौन भगाता है पता है? एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ तब झगड़ा करती है जब वो उसका रोका किसी और के साथ हो रहा, और क्लाइमैक्स में कोई तीसरा की उनकी बात ना सुन ले तो लड़का जो है आधी अधूरी बात छोड़कर लड़की को भगा देता है। हाँ, और लड़की बाहर इंतजार करती है कि वो लड़का वापस आएगा जिससे वो उसको खा सके। I mean, आगे की बात कर सके। मतलब लड़की यहीं कहीं है। चल छोटे कूद। मैं अंधेरा कितना है, मैं नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, तू फट्टू का फट्टू ही रहेगा। भाई जानता था तू आएगा। लव यू। भाई मेरे सिवा आपका है ही कौन? चल ये बातें छोड़, उसे ढूंढते हैं। हाँ